अब ये इन बच्चों का रोज़ का मामूल बन गया था। आज भी ये बच्चे मुझे खेलने के लिए बुला रहे थे। जाने इनकी बात में क्या कशिश होती कि मैं ना चाहते हुए भी इन लोगों के साथ खेलने लगता। पहले तो सिर्फ ये बच्चे ही आया करते थे मेरे पास, लेकिन आज इन लोगों के साथ एक नौजवान लड़की भी थी जो दूर खड़ी मुझे घूर रही थी। मैंने सोचा कि ये लड़की कौन है, मैं इससे जाकर बात करता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे कदम इसकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे, जैसे किसी अनदेखी कुव्वत ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो। मैं इन बच्चों की वजह से बहुत परेशान था और अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। सारी रात इन बच्चों के साथ खेलने में गुजर जाती और जब वो फजर की अजान के बाद जाते तो मैं नमाज अदा करके सो जाता। आज सुबह जब मैं जागा तो एक आदमी मेरे पीर साहब के यहाँ से पैगाम लेकर आया कि जहांगीर भाई, पीर साहब यहाँ नात ख्वानी करवाना चाहते हैं, लिहाजा आप नात ख्वानी का इंतज़ाम कर लें। अभी कुछ और लोग भी आ रहे हैं आपकी मदद के लिए। पीर साहब ने कहा है कि आप सब मिलकर यहाँ पर तमाम इंतज़ामात करें। मैंने पीर साहब का पैगाम सुनने के बाद नाश्ता किया और इस आदमी को सारा काम समझाकर मैं नात ख्वानी के इंतज़ामात करने चला गया। दोपहर तक कुछ लोग और भी आ गए और हमने मिलकर वहाँ की सफाई की और कन्नात वगैरह लगा दिए। शाम को नात ख्वानी थी। मैंने आसपास के घर वालों को भी नात ख्वानी में शिरकत की दावत दी। शाम से पहले पहले पीर साहब अपनी बीवी, जो बहुत बड़ी आलिमा थी, बिल्कुल पीर साहब की तरह, इनको मैं पीर माँ कहता था, वो और उनकी पूरी फैमिली मेम्बर्स और इनके बहुत से चाहने वालों के साथ तशरीफ़ लाए। तकरीबन शाम 4 बजे हमने नात ख्वानी की महफिल सजाई। नात ख्वानी के शुरू होते ही जोग दर जोग लोग आने लगे। मर्द हजरात के साथ साथ बहुत सी ख़वातीन भी गिरवा की शक्ल में आ रही थी। ख़वातीन का जो भी गिरवा आता, इन तमाम के चेहरा इस तरह ढके हुए थे कि इनके सिर्फ आधा चेहरा ही नज़र आता था। इतने सारे लोगों को आता हुआ देखकर और इन अजीब व गरीब ख़वातीन के गिरवे को देखकर मेरे जानने वाले और मेरे दोस्त वगैरह मुझसे पूछने लगे कि जहांगीर, ये कौन है? इनको तुम कैसे जानते हो? और क्या ये यहाँ आसपास के गांव में रहते हैं? उनको भी तुमने दावत देकर बुलाया है? मैंने कहा कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, तो दावत देना तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो आसपास के 3 से 4 घर जो थे, इनको ही दावत दी थी, और ये लोग कौन है मैं नहीं जानता। वो लोग थोड़ी देर बैठते और फिर वो गिरवा वापस चला जाता और दूसरा गिरवा आ जाता। मुझे तजस्सुस हुआ और मैं एक गिरवा जो नात ख्वानी से होकर जा रहा था, इसके पीछे चल पड़ा, ये सोचकर कि मैं देखूं कि ये लोग कौन हैं। मैंने देखा कि जैसे ही ये लोग नात ख्वानी से होकर पोल्ट्री फार्म से बाहर निकलते हैं तो कुछ ही दूर जाते हुए दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। ये देखकर मैं तो हैरान रह गया। नात ख्वानी ख़त्म हुई, न्याज तकसीम हुई सब में, और जब नात ख्वानी ख़त्म हुई तो रात हो चुकी थी और पीर साहब और इनकी फैमिली के ठहरने का सारा इंतज़ाम मैं पहले ही कर चुका था। जब सब सोने चले गए तो पीर माँ यानी कि पीर साहब की जो जोजा थी, वो बाहर गाड़ी में ही सोने लगी। मैंने इनसे कहा कि माँ जी, आप अंदर आकर सोएं। मैंने तमाम फैमिली मेम्बर्स के ठहरने का इंतज़ाम अंदर कर लिया है। लेकिन वो गाड़ी में ही सोने पर बज़िद थी। मेरे बहुत कहने पर भी जब उन्होंने मना किया तो मैं इनसे इजाज़त लेकर पोल्ट्री फार्म में सोने चला गया। सुबह हुई तो पीर माँ जी और हम सब ने मिलकर नाश्ता वगैरह किया तो पीर साहब ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि जहांगीर, तुम्हें मैंने यहाँ काम करने के लिए रखा है, लेकिन तुम इतना काम करते हो कि आराम भी नहीं करते। यहाँ आसपास रहने वाले लोग मुझे कहते हैं कि आपका नौकर तो बहुत मेहनती है। वो सारी रात चूज़ों को दौड़ाता रहता है, ज़रा भी आराम नहीं करता और दिन भर भी काम करता रहता है। इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगे। ये सुनकर मैंने पीर साहब से अव्वल से आखिर तमाम माजरा बयान कर डाला और ये भी बताया कि किस तरह हर रोज़ रात को कुछ बच्चे मुकर्ररा वक्त पर आते हैं और मुझे नींद से बेदार करके अपने साथ खेलने के लिए ज़िद करते हैं। पीर साहब ने मेरी बात सुनी और मुझसे कहा कि जहांगीर, इनसे डरने की कोई बात नहीं। पीर माजी ने मुझे कहा कि जहांगीर, क्या तुम जानते हो कि यहाँ से कुछ दूर चंद घर है, इससे आगे जंगल है और इसके आगे एक मज़ार है। इनकी आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने कहा, हाँ जी, मैं जानता हूँ।
لیکن یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ پہلے یہاں آ چکی ہیں؟ میرے اس سوال پر انہوں نے کہا، نہیں، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، لیکن کل جو لوگ جوک در جوک اور خواتین کے گروے آ رہے تھے وہ تو تم کو یاد ہوں گے، اور یہ بھی تم کو یاد ہوگا کہ میں نے رات گاڑی میں سونے کی ضد کی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں رات گاڑی میں کس وجہ سے سوئی تھی؟ میں نے کہا، نہیں ماں جی، میں نہیں جانتا۔ تب ماں جی نے مجھ سے کہا کہ وہ جو لوگ جہاں نعت خوانی میں شرکت کے لیے جوک در جوک اور گروے کی شکل میں آ رہے تھے وہ دراصل میں جنات تھے، اور یہاں جناتوں کی پوری بستی ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ میں کل رات سیر کو گئی تھی، اور ان کے ساتھ ہی میں نے یہ سارا علاقہ دیکھا۔ جہانگیر، یہ لوگ تم سے بہت خوش ہیں اور تمہیں ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔